हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की न्यू टॉपिक्स, न्यू न्यू न्यूज़ डिस्कस करने। और आज हमारे साथ हमारे दो रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट हैं। हमारे गेस्ट लखवीर सिंह जी कमर्शियल रियल एस्टेट से और अंशुमन जी प्री कंस्ट्रक्शन से। तो जैसे कि हम हर हर वीक आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है, इज दिस द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले मैं लखवीर जी से पूछता हूँ कि लास्ट वीक और इससे इस वीक तक जो मार्केट में एक्टिविटी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें जी, जो स्टैट्स थे परसेंटेज वाइज इट वाज 4% लास्ट वीक, एंड selling of the homes and commercial went 1% up, total 5% right now. So अभी तो ऊपर ही जाएगा मेरे हिसाब से. ऊपर ही जाएगा। So because they went to the bottom before, now ऊपर ही जाएंगे ये, whatever the numbers are. तो आपको लग रहा है कि जो लास्ट वीक के जो नंबर्स थे और जो इस वीक के नंबर हैं, और आगे अगर हम फ्यूचर में देखें तो सेल्स की इंक्रीज होने की चांसेस हैं? 99%. 99%। और Yeah. बाकी ओपन हाउस और शोइंग्स जो हो रही हैं प्रॉपर्टीज पे, उसके बारे में अगर आप बताएं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है शोइंग पे भी, और ओपन हाउसेस पे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है. प्रॉपर्टीज आर सेलिंग राइट नाउ. दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल और like regular general real estate or residential real estate, any real estate. राइट। जो हमारे दर्शकों ने भी पिछले वीक हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या ये सही टाइम है, क्या ये रॉक बॉटम है मार्केट का, कि इसके बाद रेट्स ऊपर जाने की प्रिडिक्शन है। बिकॉज बहुत सारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स वेट कर रहे थे, और गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज जो आई हैं जिसमें हमें अमोर्टाइजेशन इंक्रीज हो गई है, और जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो भी इंक्रीज हो गई है। उसका जो दिसंबर 15 से जो पॉलिसीज इन इफेक्ट होने वाली हैं, उसके बाद सब लोगों की यही प्रिडिक्शन है कि मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी और सेल्स का नंबर बढ़ेगा। तो अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो मैं अंशुमन जी से पूछना चाहता हूं कि अंशुमन जी, क्या जो प्री कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है हमारा रियल एस्टेट का, इसमें हम बहुत ही वीक से देख रहे हैं कि सेल्स का नंबर बहुत लो था, और लास्ट कपल ऑफ इयर्स इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास बहुत ज्यादा थी। तो क्या ये बेस्ट टाइम उस प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए भी बेस्ट टाइम है? हाँ जी, आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आप लास्ट 5 से 6 महीनों का ट्रेंड देखोगे, हम्म। स्पेशली लो राइज में काफ़ी ऐसे बिल्डर थे जो जिन्होंने प्राइस अपना करेक्ट किया है रीसेल को देखते हुए। ओके। तो जो घर पहले 2 मिलियन में बिक रहे थे, अब वो आपको 1.5 1.6 में भी अवेलेबल है डायरेक्टली बिल्डर से भी। तो ओके। उन्होंने अपना प्राइस रीसेल के प्राइस को मैच करने की कोशिश करी है। सो जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर थे, या जो लोग टाउन हाउसेज में रह रहे थे, या सेमीज में जो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं हो सकती। राइट। प्लस उन्होंने प्राइस करेक्ट किया है और काफ़ी सारे इंसेंटिव और भी ऐड कर दिए। ओके। जैसे कि काफ़ी जो अपनी जैसे आपकी क्लोजिंग कॉस्ट होती है वो उन्होंने कैप करी हैं। कुछ बिल्डर्स अप्लाइंसेस उन्होंने ऐड कर दिए, तो काफ़ी इंसेंटिव्स भी उन्होंने ऐड कर दिए। काफी। ये तो था आपका लो राइज का। इसी तरह से जो हाई राइज था उसमें काफ़ी ड्रॉप था सेल्स में। और जो प्रोजेक्ट साल के शुरू में लॉन्च हो गए थे उन्होंने तो प्राइस नहीं कम किए। और अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें हमने करेक्शन देखा है। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैटमी अपना एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लेकर आ रहा है ओकविल में। ओकविल में हमने आई थिंक 20 में सुना था कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाई 400, तो उस प्राइस पे मैटमी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। राइट। राइट। तो चाहे लो राइज हो चाहे हाई राइज, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स के साथ आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम टू एंटर द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी, और जो अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए। दैट्स राइट। अंशुमन जी, जो हम पहले देखते थे कि जो लोग सस्ते घरों के लिए जीटीए से बाहर मूव होने की हम्म। कोशिश करते थे, कि बिकॉज नए घर सस्ते में कम प्राइस में उन्हें जीटीए से बाहर मिलते थे, केवाईसी रीजन में एंड ईस्ट साइड भी। बट अब हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज बिल्डर्स ने प्राइस इतने अट्रैक्टिव कर दिए हैं। जो जो लोग केवाईसी एरिया में रहते हैं और ईस्ट ऑफ टोरंटो है, वो वापस जीटीए के आने की ट्राई कर रहे हैं। क्या ये सच है? या देखें, जिन लोगों ने भी 2021 जब मार्केट बिल्कुल हाई पे था, उस समय जिन लोगों ने भी बाय किए, काफ़ी उसमें से लोग स्टक भी हो गए हैं, क्योंकि अब वो बेचना चाह रहे हो बेच नहीं पा रहे। जिन्होंने थोड़ा आप लगा लो अराउंड 2-3 घंटे के डिस्टेंस पे ले लिया था टोरंटो से, नाउ दे वांट टू कम बैक बट दे आर नॉट एबल टू सेल। ओके। बट अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी करेक्शन हो गया है, जब यहाँ करेक्शन हुआ है तो साथ में जो कैम्ब्रिज और किचनर या जो दूर के एरिया उनमें भी करेक्शन आया है। तो राइट। चाहे वो यहाँ खरीदें जो भी अब नए बायर्स हैं, चाहे वो थोड़ा सा दूर लें,
उनके लिए इक्वली है इस समय, तो वो कहीं भी ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे वो बाय कर सकते हैं। राइट, राइट। मैं कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा लखवीर जी। जैसे कि रेजिडेंशियल का तो बहुत हमारी ऑडियंस को पता है कि मार्केट कुछ पिछले कुछ सालों में थोड़ी स्लो रही है और इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट क्योंकि प्राइसेस बहुत कम है। कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें भी इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है और हम आगे क्या फ्यूचर देखते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट का? देखो जी, कमर्शियल में इट्स ऑलवेज बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, ऑलवेज। ये तो ऊपर ही जा रहा है, it didn't go down. We see the trend that it didn't go. Even industrial, retail plazas or retail units or anything, it's going up and up, up. Plus the rents are going up. तो So, लखवीर जी उसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे हमने रेजिडेंशियल में ट्रेंड देखा जब इंटरेस्ट रेट हाई हुए mhm, तो काफी सेल्स डाउन हो गई थी, पर mhm. उसका फर्क कमर्शियल पे उतना नहीं पड़ा, Commercial तो पे उसका रीजन क्या था कि commercial में because the rents are coming, and the businesses are booming right now because of like all this immigrants or everything is like there. So commercial, like इनको more plazas, more industries, they need everything. They need like what do you call all lot of construction done in this for to accommodate people. So इसलिए commercials going to be going, they don't have enough. That's what it is. So इनके पास enough ना तो retail plaza है ना ही industry है. So we get a lot of calls, oh they need a unit in Markham. So we cannot get them a unit because there's no unit there. There's no like buildings are there. So इसलिए commercials inventory कम है और demand ज़्यादा है. So commercial, that's why it went up. इसी का कारण है ये। इसी का कारण है कि कमर्शियल में एक्टिविटी बढ़ी है। लखवीर जी, जो हमने सुना था पिछले कुछ महीनों में, जो न्यूज़ में भी बहुत आया कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेन कैनेडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना रीसेल पोर्टफोलियो खत्म करके, अपना कमर्शियल में जा रेजिडेंशियल रहे हैं। पोर्टफोलियो खत्म करके कमर्शियल में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो जब इतने सारे इन्वेस्टर्स अगर कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या फ्यूचर लगता है कमर्शियल रियल एस्टेट का? इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप अब आज ही मुझे 2-4 लोगों का फोन आया था, they're selling their homes to go into commercial. So they want to buy multiplex land, or they want to develop their own land, whatever they like, whatever they can get their hands on. People have everything, but residential say abhi because of they saw the downfall in residential, they're a little bit scared of it. Commercials, like it's going up and up and up. That's what they're like, that's what moving them towards commercial. अंशुमन जी, जैसे कि आई नो वी नो ऑल दैट इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, बट कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट है? आर दीज होम फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आर द पीपल हु वांट टू अपसाइज? इस मार्केट का मेजर बेनिफिट किन लोगों को मिल रहा है? देखिए, फर्स्ट टाइम होम बायर्स डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी पॉलिसीज भी लेके आई है उनके लिए, और प्राइस ड्रॉप हुआ है चाहे वो लो राइज हो, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही है। जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, अगेन बिल्डर्स ने प्राइस कम किया तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, एंड सेम इज़ फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि काफ़ी जो लो राइज के बिल्डर्स हैं वो प्राइस अपना रीसेल से मैच कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी बुरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इवन अगर जैसे कोई जो स्टैक टाउन हाउसेज पहले ब्रैम्पटन एरिया में जो पहले 850,000 के बिक रहे थे, तो ऑलमोस्ट 200,000 का उनमें करेक्शन है। तो चाहे वो रीसेल खरीदें चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन, स्टिल इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इट्स बेस्ट टाइम Yes. फॉर एवरीवन। अब वक्त हो गया हमारा छोटे से ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं कुछ ही पलों में। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious.
All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय आला चूरो चाय It's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कड़क चाय थी थैंक यू she says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय आला चूरो चाय It's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कड़क चाय थी थैंक यू she says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये बेस्ट टाइम है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमारे व्यूअर्स ने भी हमसे क्वेश्चन पूछा कि रीसेल का तो बहुत लोगों को पता है कि जैसे घरों की बाइंग सेलिंग रहती है, बट कमर्शियल में हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस होता है। लखवीर जी से मैं पूछना चाहूंगा, लखवीर जी, जो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस है, उसके बारे में अगर आप एक ब्रीफ दे पाए हमारे व्यूअर्स को। देखो जी, कमर्शियल में काफ़ी कुछ आता है। ऑफिस बिल्डिंग आती हैं, कॉन्डो बिल्डिंग आती हैं, लाइक मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग आती हैं, होटल आते हैं, गैस स्टेशन आते हैं। लाइक यू हैव लाइक कमर्शियल में सभी कुछ आ जाता है, काफ़ी कुछ। सो इसकी प्रोसेस ये जब लाइक हम पहले तो जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है उनको प्लाजा चाहिए या होटल चाहिए, जहाँ कुछ भी चाहिए, पहले उनकी प्रोसेस शुरू होती है। वो लोकेशन देखते हैं, उसके बाद उनको जब उनको लोकेशन पसंद आ जाती है तो उसके बाद हम उस पर ऑफ़र डालते हैं। ऑफ़र के बाद हम एटलीस्ट मिनिमम लाइक 30 to 60 डेज उस पर लॉयर की ड्यू डिलिजेंस कंडीशन डालते हैं। सो उससे हमें पता चल जाता है इस पर क्या है, लॉयर उसका ड्यू डिलिजेंस करता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अभी क्या इसका फाइनेंसिंग है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो देयर इज सो मेनी थिंग्स। इसके कमर्शियल के लिए आपको मिनिमम 25 से 50% डाउन पेमेंट चाहिए।
सो इसके लिए आपको लोन भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है. सो डिपेंड लाइक ये प्रोसेस इजी नहीं है कमर्शियल की, पर जब जिसके पास कैपिटल है उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है इस पे. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर है. अच्छा मिलता है. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स. कैप रेट्स क्या है, इसका कैप रेट क्या है, कैश फ्लो क्या है, हर प्रॉपर्टी डिफरेंट, वेरीज डिफरेंट. ठीक है जी. हर प्रॉपर्टी का डिफरेंट रहता है, बट जो हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कमर्शियल में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम पे बेटर हमें मिल सकता है way as better, compared to way better. residential Yeah, से. yeah. अंशुमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम व्यूअर्स को बता रहे हैं कि इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, तो हमारे पास कौन कौन से आजकल प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में जहाँ पे ये हमारे बायर्स इनको इन्वेस्ट कर सके रियल एस्टेट में? देखिए, 2-3 मैं प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करना चाहूँगा. एक तो जो लोग ब्रैम्पटन में रहते हैं, जो एल्डोराडो पार्क एरिया है, उसके पास में क्लासिक ड्राइव पड़ती है. वहाँ पे ब्रेंट हेवन डिटैच हाउसेज ला रहा है, जिसमें 38 फीट से स्टार्टिंग है एंड बड़े लॉट्स भी होंगे. एंड अमेजिंग प्राइस पॉइंट है, 1.5 मिलियन की रेंज में आएंगी अप्रॉक्सीमेटली. अभी उन्होंने एग्जैक्ट प्राइस अभी नहीं बताया है, बट काफ़ी छोटा सा पॉकेट करके एक कम्युनिटी लेकर आ रहे हैं एंड काफ़ी हाई डिमांड एरिया है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल डिटैच हाउसेज. सो एक तो ये प्रोजेक्ट है. दूसरा जो है ये आ रहा है आपका मेफील्ड एंड कंट्री साइड के पास, कंट्री साइड एंड ब्रैमली एरिया में. यहाँ पे भी 2-3 बिल्डर्स लॉन्च करने वाले हैं. अक्टूबर एंड में लॉन्च आ रहा है. उसमें कुछ लिव एंड वर्क यूनिट भी आ रहे हैं, टाउन हाउसेज भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे डिटैच हाउसेज भी लेकर आ रहे हैं, जिनकी क्लोजिंग लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में होगी. और प्राइस पॉइंट कहें तो अराउंड वही 1.4-1.5 की रेंज में वो भी आएंगे. तो इट्स वेरी क्लोज टू हाईवे 410 एज वेल. सो अमेजिंग लोकेशन और काफ़ी डिमांड है उस साइड में. तो जी, अंशुमन जी, जैसे हमने प्रिडिक्शंस हैं आज आगे की मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, तो जो अभी बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं, बिल्डर्स हमेशा जो प्राइसेस लगाते हैं वो फ्यूचर के प्राइसेस लगाते हैं जब वो सेल करते हैं. तो अभी जो प्राइस जो आप बता रहे हैं, क्या ये प्राइसेस मार्केट में कॉम्पिटिटिव है या उन्होंने फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्राइसेस नहीं, सेट करे हैं? 100% कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रिड्यूस करके और रीसेल मार्केट को देखकर ही वो प्राइस लेकर आ रहे हैं. जैसे मैं पहले भी बताया था, काफ़ी इंसेंटिव्स भी ऐड किए हैं. तो ये दोनों ही लोकेशंस पे जो प्राइस पॉइंट होगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव आने वाला है. तो इन दोनों के अलावा एक तीसरा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अमेजिंग लोकेशन है, विच इज़ ओकविल. हर कोई चाहता है भाई ओकविल में घर हो, क्योंकि दे हैव द बेस्ट स्कूल्स एंड एवरीथिंग. सो डंडाज एंड 9th लाइन के पास मैटमी का एक प्रोजेक्ट है जिसके 3 फेज ऑलरेडी आ चुके हैं. प्रोजेक्ट का नाम है क्लॉक वर्क. तो उसका 4th फेज लेकर आ रहे हैं. और ओकविल जैसी जगह में जो प्राइस पॉइंट होगा वो हाई 400 से स्टार्ट होगा. एंड मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आई थिंक दे विल हैव अ पार्किंग इंक्लूडेड इन द प्राइस. सो अमेजिंग प्राइस पॉइंट पे आ रहा है. Very good. दूसरा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में हमें जैसे पता है कि कमी आ रही है और आने वाले फ्यूचर में थोड़े से और बेटर हो जाएंगे. इस प्रोजेक्ट की जो क्लोजिंग है वो होगी 2027 में, ऑक्यूपेंसी 2027 या 2028 में. तो काफ़ी टाइम भी है और तब तक मार्केट काफ़ी स्टेबल हो चुका होगा. तो जो भी लोग एंटर करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर्स हो या इन्वेस्टर, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती कि ओकविल में आपको हाई 400 में कॉन्डो यूनिट मिल रहा है. तो ये 2-3 प्रोजेक्ट्स है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है. अगर हम सॉरी जतन जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. आप रेजिडेंशियल का बहुत ही करते हैं. रेजिडेंशियल आप इस अभी इसमें रिस्पांस जो आ रहा है उसके लिए उसके बारे में बताएंगे आप? लखवीर जी, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में भी हो क्या रहा है कि जब से गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज अनाउंस करी हैं, तो जो मार्केट में सबको लग रहा है कि जो प्राइसेस पहले जो हमारा कैप था फर्स्ट टाइम होम बायर का, $1 मिलियन तक वो क्वालिफाई हो पाते थे CHMS इंश्योरेंस के साथ, पर वो अब जो कैप है वो 1 बिलियन से 1.5 बिलियन होने वाला है. तो मार्केट में सबको लग रहा है कि जो 1 बिलियन की प्रॉपर्टीज थी उनके नेक्स्ट ईयर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज अब क्वालिफिकेशंस बढ़ गई हैं होम बायर्स की. तो उस प्राइस रेंज के अंदर मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी है. अगर आप लास्ट फ्यू वीक्स का सेल्स डेटा देखोगे तो जो मोस्टली सेल्स हुई है वो अंडर $1 मिलियन में हुई है, बिकॉज सबको लग रहा है कि इस जो प्राइस पॉइंट है, ये प्राइस पॉइंट में सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन होनी है, बहुत आगे ज्यादा हो रही है. राइट. इसी अगर हमारे कोई भी दर्शक हमसे कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे है 4169108923. हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ मीटिंग सेट कर सकते हैं और हम आपको
बेस्ट टू बेस्ट डील दिलाएंगे। और भी सच कि हम कह रहे हैं ये बेस्ट टाइम है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, और हमारे टीम अरोड़ा के पास बेस्ट ऑप्शंस हैं और कुछ रीसेल ऑप्शंस हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो लिस्टिंग्स दिखाएं। हमारी पहली लिस्टिंग जो हम मार्केट में लेके आए हैं आज, वो है 8472 क्रेडिट व्यू रोड। जैसे कि आप देख सकते हैं 8472 क्रेडिट व्यू रोड, क्रेडिट व्यू एंड क्वीन के एरिया में ब्रैम्पटन में एक डिटैच घर है। इट इज अ वेरी बिग लॉट, 214 बाय 333 डीप लॉट है ये। इस यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी भी है, और कोई अगर कस्टम होम इसको घर को बनाना चाहता है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हम वीकेंड पे इस पे ओपन हाउस भी लगा रहे हैं, अगर कोई दर्शक इसको देखने जाना चाहते हैं तो वो भी दे आर मोस्ट वेलकम ऑन बोथ सैटरडे एंड संडे। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 384 ललिता गार्डन। 384 ललिता गार्डन डंडास एंड क्वात्रा के एरिया में मिसिसागा में एक 4 बेडरूम अपर लेवल में और 2 बेडरूम नीचे है। इसमें ऑलमोस्ट इस घर के अंदर 6 बाथरूम्स हैं और ये इसमें लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है। इस घर के अंदर से $2200 का रेंट आ रहा है और ड्राइववे इतना बड़ा है कि आप 6 कार्स भी पार्क कर सकते हैं। तो कोई भी हमारे दर्शक इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इसका जो प्राइस है इस प्रॉपर्टी का, वो हमने ऑलमोस्ट 100,000 लेस लगाया। जो भी रिसेंट सेल्स हुई हैं उससे 100,000 लेस है। अगर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कोई जो मिसिसागा में लोग अगर बाय करने के लिए देख रहे हैं। Very motivated seller. द सेलर्स आर वेरी वेरी मोटिवेटेड। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 64 लाफलैंड। 64 लाफलैंड गल्फ के पाइन रिज एरिया में एक डिटैच घर है, 4 बेडरूम्स अपस्टेयर्स, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है। इसमें 2000 के अराउंड रेंट भी आता है और बहुत ही हाई फिनिशेस और अपग्रेड्स हैं इस घर के अंदर। और वीकेंड में सैटरडे को हम इस पे ओपन हाउस भी लगा रहे हैं अगर कोई देखने आना चाहते हैं। और आज हम आपके लिए लिस्टिंग्स, तो घरों की लिस्टिंग्स तो हम हर वीक लेके आते हैं, बट हम आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, शॉर्मा रॉयल। शॉर्मा रॉयल एक सीरियन शॉर्मा चेन है, मिडल ईस्टर्न फूड की चेन है जो बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है जीटीए के अंदर। दे हैव 18 लोकेशंस व्हिच आर ऑलरेडी एक्टिव इन द मार्केट। और इसको ही अगर हमारे जो इन्वेस्टर क्लाइंट्स हैं या जो कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से लोग हैं जो रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं, हमारे पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है इस फ्रेंचाइज का। वी विल हेल्प यू in finding the right location, help you getting the franchise from the whole process, from getting the loan to the franchise। और आप पहले दिन से ही, टर्न की ऑपरेशन है ये, पहले दिन से ही आपको सब कुछ मिलेगा रेडी जब आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है रेस्टोरेंट की, और पहले दिन से ही सेल्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट भी, मार्जिन भी 15 से 20% के बीच में है। अगर कोई भी हमारे दर्शक शॉर्मा रॉयल के बारे में जानकारी चाहना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। ये रही हमारी आज की लिस्टिंग्स और आज के हमारी कमर्शियल डिटेल्स। जाने से पहले मैं आपसे लास्ट एक वर्ड पूछना चाहता हूँ कि ये बेस्ट टाइम क्यों है लखवीर जी इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में? देखो जी, अभी तो बॉटम हिट कर गया ये। हाँ जी। जो रेजिडेंशियल है जो बॉटम हिट कर गया, इससे थोड़ा ही कम अगर जाएगा, इट्स अनप्रेडिक्टेबल, बट स्टिल बेसिकली जो बैंकों की प्रेडिक्शन है ना, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं इट्स गोना बी रियली गुड लाइक स्प्रिंग एंड लाइक इट्स गोना बी, जो बैंक से इंफॉर्मेशन मिली है ना, उनकी प्रेडिक्शन है। सो अगर बाय करना है ना तो up until like December is good time to buy. After that they're going to bring lot of interest down. Interest बहुत नीचे बहुत लेके आएंगे। So उसमें it's you cannot say anything. So कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। राइट, ठीक है जी। और अंशुमन जी जाते जाते कोई टिप देना चाहें आप प्री कंस्ट्रक्शन के लिए? एक वैसे मैं शेयर करना चाहूंगा, वी हैड अ मीटिंग विद वन ऑफ द बैंक्स, वन ऑफ द ए लेंडर्स। उसमें उन्होंने एक चीज हाईलाइट करी थी कि काफी लोग हैं, जैसे हम लोग शोइंग्स करते हैं, लोग घर ढूंढ रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर या इन्वेस्टर्स, और वो ऐसा घर देख रहे होते हैं जिसमें उनको डबल इनकम आए कि ऊपर पोर्शन और बेसमेंट भी बना हुआ मिले। तो काफी उसमें इस तरह के लोग उन घरों को छोड़ देते हैं जो अनफिनिश्ड बेसमेंट्स होते हैं।
वो सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे होते हैं कि भाई 2 पोर्शन मिल जाए। और उन्होंने क्या बताया था जो हमारी मीटिंग हुई कि भाई आप ऐसा घर भी ले लें जिसमें अनफिनिश पोर्शन है बेसमेंट का, पर उस पोर्शन के लिए अगेंस्ट भी वो फाइनेंस कर देंगे। ओके तो वो आप अराउंड 70 to 100,000 का फाइनेंस आपको पहले से ही वो अप्रूव हो जाएगा, तो आप बेसमेंट बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ऐसा घर लो अनफिनिश बेसमेंट वाला, उसके लिए, क्योंकि आपको ये लगता था कि भाई हम उसको कैसे बनाएंगे, उसका फंड अलग से कहाँ से आएगा, तो वो भी आपके मॉर्गेज में ऐड हो जाएगा, विच इज अ ह्यूज थिंग। तो आपके जो बायर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अनफिनिश बेसमेंट वाले घर लेके भी उनको वो डबल इनकम पोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द होम बायर्स। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक लाइव विद टीम अरोड़ा। थैंक यू।